तो जी नमस्कार। सुबह हो गई है और सुबह के बज रहे हैं करीब 9:30 और मैं निकल रहा हूँ बस यहाँ से रूम पे। बस बैग वैग पैक करा है, थोड़ा मुंह हाथ धो लिए हैं। नहाने का तो मन करा नहीं है, अभी सो कर उठा था बिल्कुल। तो आगे निकलते हैं, देखते हैं किस साइड निकलता हूँ। मन तो कर रहा है, अभी थोड़ा सर्च करके देखा तो हर्षिल साइड निकलने का। तो देखते हैं आज या तो उत्तरकाशी या हर्षिल निकलते हैं पहले यहाँ से, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं किधर की साइड जाना है। बाइक पे सामान बांधते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बाइक निकाल लिए, बैग वैग बांध दिए। हेलमेट लेकर आऊँ, यहाँ से निकालिए। लो जी, उठा लिया हेलमेट, जैकेट पहन लिया और मिलता हूँ सीधा इसी का आपको। यहाँ से निकलते हैं लेकर बाबा भोले का नाम। जय बाबा, जय भोलेनाथ। आज की राइड चालू हो चुकी है, निकल गए हम यहाँ से। यहाँ से होना पुल की तरफ, यही 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 एक गंगा रिवर के ऊपर ही हम। हर की पौड़ी ज़्यादा दूर नहीं थी यहाँ से, बट ये था कि रात को मैं थका हुआ था इसलिए मैं गया नहीं। बाकी अब निकल चुके हैं हम। टाइम अभी आपको मैंने बताया नहीं, बट देख तो आपने लिया होगा। एक बार और चेक कर लें रास्ता। देखो टाइम हो गया 10:15 और रास्ता है यही, यहाँ से घूम के लेफ्ट। ओके, पूरा रास्ता फिर दाबम दाब। तो चलो फिर लेट करे बिना। ये रात को मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी ना भोले बाबा की, ये देखो कैसी लग रही है। जय बाबा की। बैग वैग ढंग से बांध दिए हैं, लेकिन एक बार बीच में रुक के चेक करूंगा। अब कल थोड़ी चला लूँ, तो उससे क्या है थोड़ा बहुत अब चलते हैं बैग हिलेंगे तो पता लग जाएगा कि ज़्यादा हिल रहे हैं या निकल के भग जाएंगे या एकदम सही बंधे हुए हैं, तो आइडिया लग जाता है। तो बस अब पहाड़ चालू हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हरिद्वार तक तो पहाड़ है ही नहीं। हरिद्वार से बस दिखते हैं ये मनसा देवी मंदिर है सामने, आप लोग जो देख रहे हैं सामने मंदिर दिख रहा होगा, और सामने पहाड़ दिखने चालू हो चुके हैं। अब आएगा पहाड़ों पे मजा। पहाड़ों पे लेते हैं फुल मौज और चलते हैं दाबम दाब। अब बाइक चल रही अपनी एक नंबर भाई साहब, एक 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 नंबर। देखते हैं भाई, सोच रहा हूँ हर्षिल साइड जाने की। आपने सुना हो हर्षिल वैली, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। जाने को तो अंधेरे में भी चला के मैं हर्षिल तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उत्तरकाशी रुके आज हम। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो। ये बना जी भूपत वाला हाईवे, पहले ये चालू नहीं था, अभी शायद जल्दी में ही चालू हुआ है। नीचे बहुत जाम लगता था पहले। अमन के साथ भी जब आया था मैं, तो भी नीचे के रास्ते ही आना हुआ था, और अभी जब केदारनाथ से आ रहा था मैं, तब भी जो नीचे के रास्ते ही जाना पड़ा था। लेकिन अभी ये ऊपर वाला रास्ता अभी जल्दी में ही चालू हुआ है और रास्ता एक नंबर बनाया गया है। आप देख ही सकते हैं, जो फुल दाबम दाब चले जाओ। होए होए, बेहतरीन रोड बनी है कतई। तो कोई स्पीड लिमिट तो नहीं है, पता चला चालान ही कट जावे। 100 से ऊपर नहीं जा रहा मैं इस पे। वो बात अलग है, 105 पहुंच चुकी है और 110 मेरी बुलेट 130 तक चली जाती है मैक्सिमम। उससे ज़्यादा मतलब मैं लेके नहीं जाता, क्योंकि 130 बहुत स्पीड होती है एक बुलेट के लिए। तो क्योंकि भारी गाड़ी है ये, इंजन तो है इसका जो 350 सीसी, बट जो इसमें वेट है, वेट के हिसाब से मैं भारी बोल रहा हूँ इसे। जितनी भारी गाड़ी हो उतना संभालना फिर टफ हो जाता है, अचानक ब्रेकिंग लेनी पड़ जाए तो। क्योंकि स्पोर्ट बाइक होती है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम अलग होता है इसके मुकाबले। तेल वाला काला कर दे भाई फुल है तो पूरी 640। लो जी भाई साहब 640। गाजियाबाद से यहाँ तक 640 ही लगे। 17,231 मतलब 220 किलोमीटर चल चुके हैं। 220 किलोमीटर में 640 का तेल लगा है। तो अब भैया खुद देख लेना क्या एवरेज देरी होगी। अभी हम राय वाला यार, जाम 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 ने दुखी कर रखा भैया। जाम से तो जितना बच सके उतना बचना चाहिए। तो लंबे रूट पे जा रहे हैं ना और जाम मिल जाए। अच्छा ये तो फाटक वाला जाम है। जाम में भी रुकने का नहीं, कट मारते रहो निकलते रहो, ये बात है। स्लो नहीं हो ना बिल्कुल भी, खाली मिलते तुरंत रेस दाब दो भाई साहब, बिल्कुल बचाते हुए। लेकिन ज़्यादा भौकाली भी नहीं, भौकाली कभी कभी दिक्कत दे जाती है। गंगोत्री लेफ्ट, यमुनोत्री लेफ्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ लेफ्ट। तो अपने को लेफ्ट ही जाना। फिर आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगा हर्षिल वैली है कहाँ, तो भाई हर्षिल वैली है तुम्हारा गंगोत्री के पास। अब हर्षिल तक तो हम जाने की सोच ही रहे हैं, हो सका तो गंगोत्री भी हो आएंगे। वैसे कपाट तो बंद है मंदिर के, लेकिन इस बहाने बाहर से तो दर्शन हो ही जाएंगे कम से कम मंदिर के। तो देखो भगवान है हर जगह,
बस जगहों को देखने जाता आदमी, भगवान तो हमेशा साथ रहता है। भगवान कभी आपसे दूर नहीं है और ना भगवान ने कही मैं इसी स्थान पे मिलूंगा तेरे को। भगवान हर समय आपके साथ होता है। आज सोच रहा हूँ मैं उजाले उजाले में मैं ले लूंगा रूम, क्योंकि पहाड़ों पे अकेले चलना, वो भी अंधेरे में, थोड़ा रिस्की रहेगा। क्योंकि दिन का टाइम हो तो दिक्कत तो है नहीं। श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, टिहरी के लिए रास्ता कटने का आगे से मेरे ख्याल से। इसमें पानी आता होगा पहले, अब बंद कर रखा शायद फिलहाल। पहाड़ देखने चालू हो गए लेकिन अभी पहाड़ों पहुंचे नहीं यार। पहाड़ों पे तो मज़ा आता है चलने का। मेरे ख्याल से बस थोड़ी सी आगे से रास्ता कटेगा, शायद लेफ्ट की साइड कटेगा टिहरी के लिए। जियो का पेट्रोल पंप ऋषिकेश में, वाह जी वाह। अरे भैया कहाँ लेके आओ चचा, देख के चचा ने भी दिमाग ही खराब कर रखा, टिंगे को भी निकल लिया। अब थोड़ा सा पहाड़ों वाला रास्ता चालू हुआ है, अब तनक लग रहा है पहाड़ चालू हुए हैं। ये भाई साहब इतनी प्यारी उठती है ये। इस बाइक पे हाथ सेट हो चुका अब मेरा। इसे मैं स्प्लेंडर समझ के चलाता हूँ, जैसे कट मारता हूँ कि हाँ ये बात ऐसे आते हैं ना पहाड़ पर, कर्व्स कर्व्स कर्व्स, कभी इंगे मुड़ कभी उंगे मुड़। हाँ अब आएगा आगे चल के आएगा टी पॉइंट। इस रास्ते में मैं आया हुआ हूँ पहले। जगह देख के चुप देसी ना निकाल दो गाड़ी के पीछे पीछे, जब तक सामने का व्यू क्लियर नहीं ओवरटेक नहीं। यहाँ व्यू क्लियर, अब यहाँ मैं ओवरटेक कर देता अगर ये वरना वाला बीच में ना अड़ रहा होता। देखो अब बहुत गलत जगह ओवरटेक कर रहा, अब ये आएगा वापस। देखो बच गया बच गया बच गया बच गया। केदारनाथ देवप्रयाग ये, और यहाँ से लेफ्ट गंगोत्री उत्तरकाशी। ये बाद में बोलता ना लेफ्ट होना। ये आ गया रास्ता गंगोत्री के लिए। गंगोत्री का रास्ता कुछ ऐसा पड़ता है, गाजियाबाद से अपने गाजियाबाद से हरिद्वार, ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद न्यू टिहरी, फिर न्यू टिहरी से हमें जाना होता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद आता हमारा हरसिल, और हरसिल से जाते हैं फिर गंगोत्री। तो हरसिल तो हम जाने की सोच ही रहे हैं, लेकिन आज स्टे हमारा उत्तरकाशी। पता नहीं, हाँ तो एक शायरी याद आ रही है मुझे, कभी हमारे तिवारी भैया ने सुनाई थी, तो उन्होंने एक बार मेरे को सुनाई थी और वो याद आ रही है अचानक से अंदर से ही, कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है। तिवारी भाई देख रहे हो तो सुनते रहना तुम भी। बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। तो शायरी अच्छी लगी हो तो तिवारी भाई को थैंक्स बोल देना। इतनी अच्छी शायरी तिवारी भाई की तरफ से। तिवारी भाई हमारे लिखते बढ़िया हैं, लेकिन इस बार जरा वो थोड़ा बिजी थे, इस वजह से आ नहीं पाए। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलने को ही राजी नहीं अगला बंदा, बताओ। लीनिंग में मजा ही कुछ अलग आता भाई। आप देख सकते हैं लीन हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। वैसे बुलेट से लीन करना थोड़ा रिस्की भी होता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इश्क जो किया था हमने कभी, इश्क के मामले में तो हमें बस ठोकरें मिली हैं, कभी इसे गाड़ी से नहीं मिली हमें। तो जी रुके थे हम यहाँ पे, और यहाँ हम क्यों रुके थे, बाइक खड़ी और ये रहा मैं आपका अपना अखिल। तो यहाँ हम क्यों रुके थे आपको दिखाते हैं सीन। ये खड़ी अपनी बाइक, अपने को ये काम करना था। आप ये देख सकते हैं, ये तो देखिए अब इसके शॉट आ।
हाँ जी, तो कैसी लगी? शॉट बढ़िया आ रहे थे नहीं? अगर बढ़िया आ रहे हो तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना शॉट कैसे लगे। और रास्ता तो आप देख ही सकते हैं कितना मस्त है। बाइकों को हिसाब से लीन करना चाहिए जब भी पहाड़ों में आओ अगर, तो लीन करते में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर एक कंकड़ भी आ गया टायर के नीचे बाइक वहीं लौट जाएगी। और बाइक के साथ हम लौटेंगे, और लौटेंगे तो आराम करने का मौका मिलेगा जो कई दिनों के लिए। तो ऐसा आराम करो मत, बाइक को कंट्रोल में रखो अपने, मौज लो ज़िंदगी की। बाकी मैं तो ले रहा हूँ भाई, रास्ता बड़ा प्यारा भाई इस साइड का। मैं उत्तरकाशी साइड तो पहली बार आया हूँ क्योंकि अभी तक गंगोत्री में गया नहीं हूँ। ओहो क्या ही मोड़ है, सीधा ऊपर ही घूम गए तो तगड़ा बैंड था। और बाइक मेरी कोई दिक्कत नहीं कर रही, फुल मौज आ रही है बाइक पे। बाबा भोले की पूरी कृपा अपने पे, तो बाबा भोले ऐसे कृपा बनाए रखो, नई नई जगह हमें घुमाते रहो और मेरे सहारे आप लोग भी घूमते रहो, ऐसे ही देखते रहो मेरी वीडियोस। और बस जो थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करे जाओ बस। कमेंट भर जाने चाहिए इस वीडियो में, पहले बता रहा हूँ। कमेंट जितने हो सके उतने करने हैं, जितने हो सके, और हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, इस बात की चिंता मत लेना। जो चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ कमेंट में बताओ। कमेंट बॉक्स होता किस लिए है? जुड़ने के लिए होता है कि आपको वीडियो में कौन से पार्ट में मज़ा आया, कोई सीन के बारे में आपको कुछ बोलना मेरे से, तो कमेंट के थ्रू आप बोल सकते हैं। तो कमेंट किया करो यार, जब जुड़ेंगे तो और मज़ा आएगा। और ये भाई कुछ खड़े हैं, बुलेट पाए ये भी, लेकिन यूके की है ये गाड़ी। और रास्ता एक नंबर शानदार रास्ता, बिल्कुल एकदम बेहतरीन जा रहा रास्ता भाई साहब। इस रास्ते में बैंड बहुत है, लेकिन जब हम जाते हैं ना केदारनाथ साइड या बद्रीनाथ साइड, तो वहाँ पे इतने बैंड नहीं है रोड पे, इसलिए वहाँ और स्पीड में चल सकते हो तुम। बट यहाँ पे जो बैंड बहुत हैं, अब आप खुद ही देख लो, देखो ये आ गया बैंड, ये ख़त्म होगा नहीं इतने में दूसरा बैंड दिख जाएगा। ये देखो ये आ गया। बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रास्ते में कुछ जगहों पे जाते हैं बैंड ज़्यादातर। ओपन जिम बना रहा है क्या भैया? जिम कर लो। नरेंद्र नगर 3 किलोमीटर। तो भैया हरियाली भी देखो, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। बात अब थोड़ा डाउन आ गया रास्ता भाई। क्या शानदार नज़ारा मिला सामने, ओए होए ओए होए। सामने मामा भी खड़े हैं, मामा से थोड़ा ध्यान से, अकेला मामा आयु तो। उत्तरकाशी 150 किलोमीटर है जी, और गंगोत्री 250 किलोमीटर है। जेसीबी देखो भाई कहाँ खड़ी है, दराजे में स्लिप हुई, सीधा ऊपर कोई आ जाएगी। व्हाट अ व्यू। तो भाई लोग यहाँ तो ठंड सी बढ़ने लगी है, अब ठंड का स्तर बढ़ चुका है क्योंकि हम जल स्तर के बहुत ऊपर हैं, तो ठंड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बट अभी हम थोड़ा ढलान पे नीचे को उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उतर के टिहरी डैम आ जाएगा, फिर टिहरी डैम से फिर चढ़ाई चालू हो जाएगी आगे की ओर उत्तरकाशी की तरफ।
और व्यू आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले खाली देखूँ सामने। ये बात तो भाई फुल टू मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। ये बालक खड़े हैं, शायद यहीं के हैं। तो यहाँ रुका था जरा पानी पीने के लिए, मोड़ते हैं वापस लेता हूँ। अभी हूँ चंबा में, और चंबा में एक टनल है गंगोत्री साइड के लिए ही। ओए होए, टनल बढ़िया बना रहा के भाई। लाइट जला दूँ, रिफ्लेक्टर पे लाइट आ रही है। वैसे लाइट बहुत है इसमें अंदर। ज़्यादा बड़ी नहीं है तो छोटी, बट बढ़िया है। उत्तरकाशी रह रहा 103 और 203 गंगोत्री। और टाइम हो गया दोपहर का 2 बजने को हो रहे होंगे, और अभी 100 किलोमीटर और है। हाय हाय, व्हाट अ व्यू। बड़े गला दुख सुख बांटांगे, यार तो भगत है भोले शंकर के, न्यूए काचे काटांगे। तो भाई काचे काट रहे हैं, मौज ले रहे हैं जिंदगी की। मैं यूं सोच रहा था कि अकेला आऊँगा, पता नहीं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन भाई अकेले अलग फीलिंग आती है। आदमी खुला रहता अपने आप में। दोस्तों के साथ भी आता है मज़ा, लेकिन अकेले भी बुरा नहीं है यार। अकेले में आदमी अपने आप को जानता है। अकेले में आदमी अपने आप से बात करता है, अपने आप को जानता है। दोस्तों के साथ रहता तो अपनी परेशानियों का हल नहीं निकाल पाता। वो दोस्तों के साथ घुल मिल के बस खुश हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। अकेले ट्रिप मारना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब समझ आ रहा है भाई। प्यारी रोड है, प्यारी। यूँ करो, फिर न्यू करो, अब फिर से न्यू करती हूँ, न्यू करके न्यू। ये बात। ओए होए, लैंडस्लाइड। थोड़ा खतरनाक एरिया है यहाँ, थोड़ा हिसाब से चल लेते हैं। रोड़ी वोड़ी ऐसे पड़ी है। ओए कंटेनर बचाते हुए, साइड में को निकालते हुए, भयंकर रोड ही खत्म कर रहा है यहाँ तो। लैंडस्लाइड से जगह ज़्यादा चलेगी। आगे जी बढ़िया रोड पे फिर तो दाब दे मैं आगे को। ये ऐसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे। आपको रोक के व्यू दिखाता हूँ जरा मैं। थोड़ी सी आगे लेता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको व्यू रोक के। ओए होए, क्या ही जगह है, क्या ही लोकेशन है। मज़ा ही मज़ा है भाई, मज़ा ही मज़ा आया। अरे ये क्या हाल हुआ पड़ा भाई। इतनी बढ़िया रोड पीछे, और यहाँ ये हाल है बिल्कुल जैसे कभी यहाँ रोड थी ही नहीं। और ये आगे फिर बढ़िया रोड। हो सकता है कुछ काम हुआ हो उसकी वजह से। लो जी, अब आपको दिखाते हैं रोक के व्यू। देखना जरा व्यू। सामने तीरी लेक है, ये पूरी हरी लग रही है। चल दे मैं जी फिर आगे को किसी और बढ़िया लोकेशन पर रोक के तब दिखाएंगे आपको और बढ़िया व्यू। सामने मुझे एक पहाड़ दिख रहा है, और जिस पे बर्फ पड़ी हुई है। शायद आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। रुको मैं साइड में लगाता हूँ और फ़ोन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने दिख रहा पहाड़, और पूरा बर्फ से ढका हुआ। ये देखो, पहले तो यहाँ से आप व्यू देखो ये वाला, और सामने जो दिख रहा है मेरे को वो दिखाता हूँ मैं आपको फ़ोन से। तो जी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और ये आपको दिखा होगा ये वाली जगह। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा
कहाँ की बोल रहा हूँ मैं। तो ये कुछ व्यू है, और सामने जो पहाड़ है बर्फ वाला, उधर की तरफ ही हमें जाना है। हाथ थोड़े बहुत गंदे हो रहे हैं मेरे, उसे इग्नोर करना, क्योंकि बाइक चला चला के सूखे सूखे से हो जाते हैं। ग्लव्स में पहनता नहीं, बहुत कम पहनता हूँ यार। ग्लव्स में क्या है ना, कंफर्टेबल नहीं रह पाते चलाते में, इसलिए मैं कम पहनता हूँ। ये रास्ता कैसा है? तो भाई 70 किलोमीटर करीब रह रहा अब भी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी पहुँच के एक दो काम करने हैं मेरे को अब। तो ये बैटरी कर लिया चेंज, सामने कुछ काम चल रहा था तो पीछे रुक गया था मैं बैटरी चेंज करने के लिए। गोप्रो बैटरी ज़्यादा पीता है। अब थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है यार, मन कर रहा है जाके लेट हूँ। अब टाइम से कमरा लेंगे, कमरा मैंने वैसे बुक कर दिया है ऑनलाइन ही। चलो जी, ये देखो ये चल रहा कुछ काम, तो इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। पर चल रहा काम। ऊपर एक भाई साहब भी खड़े हैं जो चौड़ में फ़ोन पे बात कर रही हैं। ऐसा ना हो ये मट्टी से नीचे आ रही है रोड़ी फोड़ी, आई के साथ नीचे ही आ जा। वैसे उन्हें आइडिया तो होगा भैया, जो जो काम कर रहा है उसे अपना काम का सबको आइडिया होगा। रोड़ी नीचे गिरते जा रही है, ऊपर से ये साफ कर रहे हैं कि यहाँ जो एक्स्ट्रा रोड़ी होगी वो सबको हटा देंगे पहले। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यहाँ से व्यू देखो यार, व्यू बड़ा सेट आ रहा है यहाँ से। व्यू देखो, फिर थोड़ा इसे देखो, फिर थोड़ा व्यू देखो, फिर थोड़ा इसे देखो, दिमाग संतुलन में रहेगा। धुआं सा ही निकल गया ये तो। अब देख के चलना पड़ेगा, पत्थर ऊपर से भी आ रहे हैं और नीचे से भी, तो ध्यान से एकदम अपने ऊपर ही ना आके लग जा कोई सा, इसलिए बच के चलना पड़ेगा। फिर भी इस साइड बहुत कम लैंडस्लाइड है। जब मैं केदारनाथ गया था उस साइड बहुत मिली, सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ की ओर। हमारे यहाँ लगे गाड़ियों के टोल ही, इस साइड ना लगते टोल। इतनी चौड़ी चौड़ी रोड बनाते हैं, ये दिन रात काम करते हैं। उत्तराखंड में कोई टोल ही ना लेता है। उत्तराखंड में क्या, पहाड़ों में ना निकलते मेरे ख्याल से टोल। ठंड बढ़ रही है भैया जितनी आगे जा रहा हूँ, और ठंड बढ़ रही है तो हो सके बर्फ़ भी मिल जाए आगे जाके। आज तो नहीं, कल मिल सकती है। कल देखेंगे कल का क्या सीन है। कल सोच रहा हूँ मैं हर्सिल साइड जाने की, उत्तरकाशी से आगे हर्सिल। अब भैया अनप्लान्ड निकले थे, सोचा तो था नहीं इस साइड आना है, बट अब आ गए हैं तो भैया घूम के तो जाएंगे। तो इसलिए घूमो फिरो मौज लो। कहाँ आ गए हम? सीमेंट का घुल जा रहा है। इस तरीके की दीवार बन रही होगी, जैसे ये साइड में ना, ऐसे नीचे इस तरीके की दीवार बन रही होगी, उसके लिए जा रहा है सीमेंट को होल बना के। भाई नज़ारे हैं भाई, पहाड़ों में ही नज़ारे हैं। फील आता है यार पहाड़ों में बाइक चला के। ये आया कट, और कट पे हो गए हम पट। ओ सॉरी, पट नहीं, लीन। ये ऐसे ये आ गया जी फ्यूल स्टेशन। फ्यूल स्टेशन के नीचे जो पिलर ही पिलर है, क्योंकि ये सरफेस पर नहीं हवा में है फ्यूल स्टेशन। मैं उस रोड पर जब जाऊंगा तब दिखाता हूँ आपको ये फ्यूल स्टेशन नीचे पिलर पिलर कैसे हैं। ये आया जी एक पुल, पुल पे लिखा जी जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। अब देखो जी, अब दिख रहा होगा पिलर पे है वो सामने पेट्रोल पंप। सरफेस है ही नहीं, सरफेस बहुत नीचे, क्योंकि यहाँ भी कुछ बन रहा है शायद साइड में, गाड़ी वगैरह रोकने के लिए जगह बन रही हो क्या पता, क्योंकि पहाड़ों में डिवाइडर तो होते नहीं है। लो जी, ये क्या आ गया लिखा हुआ। चलो जो आया बढ़िया आया। ओहो सामने पुल, और पुल कितना बढ़िया लग रहा है, और सामने पूरी सिटी दिख रही है। देखो जी वो दिख रहा पुल सामने आपको, कितना ही बढ़िया लग रहा है। और सिटी के तो कहने क्या लगी रही है, वो तो एकदम मस्त। यहाँ भी शायद कुछ बन रहा है पीछे, सपाट की जा रही है जगह, सपाट। देखो जी सीधी जा रही है रोड, और इधर देखो नज़ारा और उधर देखो नज़ारा।
क्या ही मजा है इस जगह की, वाइब अलग है भाई। क्योंकि अभी तक हम कर्व 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 खेल लेते, कभी हिंगा मोड़ कभी उंगा को मोड़, और अब किंगा को मत मोड़, अब सीधे सीधे चले जा। लो ये सीधी रोड भी खत्म हो गई। अभी तो सीधी है भाई, नीचे को उतर रही सीधी सीधी, आगे जाके मुड़ेगी। इस बार सोच रहा हूँ अप्रैल या जून में 4 धाम यात्रा हो ही जाए। उत्तराखंड के 4 धाम की बात कर रहा हूँ, वैसे वाले 4 धाम भी करने हैं बाइक से ही। ये पहुंच गए जी हम। तो जी 32 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी। पूरा क्षेत्र लैंडस्लाइड से भरा हुआ, पूरे में लैंडस्लाइड हुई पड़ी है जी। ये देखो रोड चौड़ी करने का काम चल रहा है। इसे मिट्टी को भरते 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 इसे इस लेवल पे ले आएंगे जिस लेवल पे रोड है, उससे क्या है चौड़ी हो जाएगी। देखो ये चल रहा काम, इसे ऐसे भरते भरते इस लेवल पे ले आएंगे, मिट्टी डालते डालते इसमें समतल हो जाएगी ये जगह फिर। और वहाँ पत्थर बांधने का काम चल रहा है, जो साइड में पत्थरों की दीवार देखते हैं ना जिस पे जाली बंधी रहती है, वो वाला काम। वो देखो वो बना रहे। तो ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। कर दो लाइक, कर दो। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कभी कभी मान ले मैं बात। बट 14 किलोमीटर रह रहा जी बस, और हम ऑन द वे हैं। और ठंड बढ़ती 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 ही जा रही है अब तो। अब ठंड बढ़ रही है तो हो सका हमें स्नोफॉल भी मिल जाए, लेकिन स्नोफॉल अभी नहीं मिलेगी, आज तो नहीं, मतलब हो सकता कल हमें स्नो मिल जाए और हो सकता ना भी मिले। दोनों साइड है, क्योंकि डिसाइड करके निकले नहीं, 100% कंफर्म होकर नहीं बोल सकते। बाकी ठंड देख के बोल रहा हूँ मैं कि हाँ मिल सकती है। बीच बीच में कहीं कहीं बस पैच खराब थे रास्ते में, बाकी ज़्यादातर रास्ता तो बढ़िया ही बना हुआ है। 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर रहेगा जी। और आगे एक टनल टाइप की आने वाली है, वो देखिए आप, देखना जी अब आएगी टनल एक। उस टनल पे देखे, ऐसी टनल पे मैं पहली बार आया हूँ, जैसी वो टनल है, मतलब अब आपको दिख जाएगी यहाँ से मुड़ने के बाद। ये आप देख सकते हैं टाइप की टनल में पहली बार आया हूँ मैं। और इस टनल में पैदल वालों के लिए भी रास्ता अलग से बना रखा है, लेकिन पैदल वाले तो इधर घूम रहे हैं। ओ उधर चल लो भाई, इधर रास्ता है। सुनिए ना रे भैया। लो जी हमारी टनल भी पार हो गई। तो जी यू टनल है उत्तरकाशी में, और ये जो चंबा में थी टनल उससे लंबी है, जो छोटी टनल थी वो तो एक मोड़ पे ख़त्म हो गई थी, ये थोड़ी सी लंबी है उससे। ये निकल आए हम बाहर। ये 2 रास्ते फटेंगे, उसके पास है होटल हमारा। 2 रास्ते कहाँ फट रहे हैं, ये सामने वाले होंगे शायद। ये क्या है? दिल्ली में ये शायद, हाँ। राम होमस्टे नाम से है। तो जी बाइक लगा दी यहाँ और बैग खोल लिए हैं, लेके चलते हैं कमरे पे। कमरे पे मिलता हूँ मैं ऊपर है 2nd फ्लोर पे कमरा, इस वाले पे। तो जी ये रहा कमरा नंबर 109। सामान रखते हैं यहाँ पे। मेरी चाबी देख सकते हैं, हाथ हुए पड़े हिसाब से ज़्यादा गंदे। ये है जी रूम, डबल बेड डला हुआ बस है, छोटा सा, बट ठीक है।
तो ये बाहर को आया था मैं थोड़ा घूमने, और लो नज़ारा देख, नज़ारा बढ़िया आ रहा नहीं। वही गाड़ी को थोड़ा दूसरी माइस और दिखाऊं तो मैं। लो जी, आनंद लो जगह का। चले अब थोड़ी आगे की ओर, कमरे की तरफ चले वापस। गोप्रो तो मैं छोड़ आया था चार्जिंग पे लगा के, अपने फ़ोन से ही बना रहा हूँ जो थोड़ी बहुत। यहाँ नीचे गंगा आरती हो रही है, जो नीचे देख सकते हैं। और ये पूरा हिल रहा, देखो मैंने हाथ लगा रखा तो मेरा हाथ भी हिलता हुआ लग रहा होगा आपको, और हाथ नहीं लगा रखा तो थोड़ा स्टेबल है। तो बस थोड़ा इसे एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं। बाकी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जी ये बराबर में जो नदी आ रही है, ये सीधी गोमुख से आ रही है। और ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है, समझ जाओ आप जगह का नाम। और मैं इस रास्ते से आया हूँ और अब मुझे जाना है इस रास्ते। हाँ, कपड़े वगैरह शॉप, कोट पैंट सिलवा लो शादी वादी के लिए। लो जी पहुँच गए होटल गोमुख होम स्टे करके नाम है इसका। ये सामने लग रहा बोर्ड, और खाना वाना पैक करवा लाए हैं। चलते हैं ऊपर कमरे पे। बाइक खड़ी हमारी यही, ये रहा अपना कमरा। तो भाई फैला पड़ा सब सामान को सेट करते हैं। और फ़ोन हो रहा बैटरी लो, और बैटरी पे लगाते हैं, वो चार्जिंग पे लगाते हैं फ़ोन को, और सामान संगवाते हैं। हालत हुई पड़े ख़राब, खाना खा के बस लौटता हूँ। मिलते हैं अब आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं अब रूम में लेटा हुआ रहूँगा, इसलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।